अब देखिए क्या है, इसमें दो एंगल दिए गए, ठीक है, हमें पता निकाल के दिखाना क्या हाइट, ये हमारा दे दिया गया कितना 30 मीटर्स। ओके सिंपल, इसको हम सबसे पहले फिगर में कर लेते हैं अपनी नेमिंग, जो जो हमें पॉइंट्स की बेसिकली हो सकता है जरूरत पड़ सकती है। इसे मान लेते हैं अपना बी, इसे मान लेते हैं अपना सी, इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं अपना ए बी सी डी, ठीक है, इतने पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हम कम से कम इसमें जो है वो यूज करना चाहेंगे अपने वेरिएबल्स, या कोई माने कि इसको भी एक्स मान लें, लेकिन क्या फायदा है क्योंकि ए बी लेंगे सीधा, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स ढूंढते हैं, उनमें अपना tan को अप्लाई करें, ज्यादातर मतलब जिसके बीच में रिलेशन निकालनी है। अब देखिए ये थीटा दिया गया है, ये हमें निकालना है h, यानी कि परपेंडिकुलर के बीच में जो रेशियो परपेंडिकुलर के बीच में एक रिलेशन बताता है उसको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले या हम tan को अप्लाई करें या cot को अप्लाई करें। सबसे पहले हम अपना cot अप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉरी tan अप्लाई करते हैं, तो tan 30 डिग्री। सबसे पहले इस एंगल के सामने कौन है h, अपन h लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर अपना बेस, इस ट्रायंगल का बेस कौन होगा ab, इस अपना हम ab ले लिया, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 h अपॉन ab, ठीक है। तो इसमें ना h मालूम है हमें ना ab मालूम है, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे अपना ab इक्वल्स टू h√3। आपको बताना बाद में बताएंगे कि कहाँ पे किसको किससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इसमें, इस ट्रायंगल में ए बी डी में, इन ट्रायंगल, आगे बुक्स में लिखा रहता है इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें एंगल कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है 30 मीटर अपॉन बेस अपना वही रहेगा, इस ट्रायंगल का बेस भी वही है, उस ट्रायंगल का भी बेस वही है, तो बेस कितना है अपॉन ए बी, ठीक है। tan 45 कितना होता है 1, तो 30 अपॉन ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू कितना है 30 मीटर। अब देखिए इन इक्वेशन हमारी पहली इक्वेशन में ए बी बराबर कितना है h√3, हमें चाहिए h√3, ठीक है। हमें चाहिए क्या है अपना h, यानी ए बी को हटा सकते हैं, ए बी बराबर कितना 30 मीटर, तो हम इसमें रख दें अगर ए बी बराबर 30 मीटर, 30 बराबर h√3, हमारा h कितना आने वाला है 30 अपॉन √3। देखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे √3 √2 नीचे आ जाता है, उसमें एक जो है मैथ में एक तरीका रहता है, कहते हैं रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई किसी चीज सेम चीज में अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब उनका इस वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। इसे लेकिन 30 √3 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 से इसको काट देंगे कितना आएगा 10√3। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आएगी हमारी, h बराबर आएगा हमारा 10√3। ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो दी है h, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। इसको मिरेज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, 2 बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स क्लिफ ए बी। एक क्लिफ है कोई, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को मान सकते हैं क्लिफ, मतलब किसी कोई हाइट चीज को बोलते हैं, मतलब ऊंची चीज को क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। उसकी तरफ दो नाव आ रही है, ठीक है, ठीक है। एक क्लिफ है जिसकी तरफ दो नाव आ रही है, जिनकी बीच की डिस्टेंस कितनी, 2 बोट्स आर सेलिंग इन सी 80 मीटर अपार्ट, का मतलब है एक दूसरे से कितनी दूर पे है 80 मीटर दूर पे है, ठीक है। तो इसका फिगर सबसे पहले हम बनाते हैं। ये हमारा क्लिफ हो गया, ये हाइट, ठीक है। ये हमारी दो बोट्स हो गई, एक बोट यहाँ पे मान लीजिए, एक बोट यहाँ पे मान लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर्स, ठीक है। दोनों बोट्स एक मान लीजिए, एक बोट सी पे है एक बोट डी पे है। इस पॉइंट को हम अपना ए मान लेते हैं, ये हमारा क्लिफ है, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मेन चीज ये आप फंसती है लोगों की इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, डिप्रेशन या एलिवेशन में, कि 30 किसको लेंगे और 45 किसको लेंगे। आप एक चीज समझिए, देखिए हमें आपको इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। देखिए ऐसे हम खड़े हैं, ठीक है, इस अपनी लाइन ऑफ साइट जहां तक हम देख सकते हैं इसको हम अपना एक रेफरेंस लाइन मानेंगे, ठीक है। ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब हम जितना नीचे देखें, इस लाइन से जितना नीचे देखेंगे उतना एंगल ये बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं तो ये एंगल कम है थोड़ा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं तो एंगल और कम है और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इधर देखते जाएंगे एंगल हमारा इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंगल इंक्रीज करता जाएगा। बात समझ में आ रही? यहीं से हम अपने डिप्रेशन का एंगल डिप्रेशन और का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। एक नाव की एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, एक ये देखिए, एक ये एंगल होगा, ठीक है, एक ये एंगल होगा।
अब ये बताइए जो एंगल ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ज्यादा होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री रहेगा, ठीक है, ये छोटा वाला एंगल ये, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो इस लाइन के जस्ट अल्टरनेट एंगल से ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन अगर 45 डिग्री है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 30 डिग्री 45 डिग्री एज शोन इन फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लिफ की हाइट बतानी, इसको मान लेते हैं h, एक पॉइंट और रह गया a, इसको मान लेते हैं अपना b, अब आगे इसके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं अपना। सबसे पहले आप किस ट्रायंगल में देखिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा 80 है, इसे हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, ए सी रखते हैं, ठीक। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे अपने tan इस ट्रायंगल में ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी, ट्रायंगल ए सी बी, एंगल कितना है tan 45 डिग्री, कितना होगा सामने वाली चीज कितनी है h अपॉन ये कितना है बेस हमारा ए सी, ठीक है। 1045 वैल्यू भी आपने देखी कितनी होती है 1, तो h अपॉन ए सी, तो h हमारा कितना निकल के आया। अब देखिए हमें ना ए सी चाहिए है, ए सी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए कौन है h, तो हम ए सी की जगह पे कोई चीज रखेंगे जो h की रिलेशन होगी जिसकी, मतलब ठीक है, हमें h निकालना है कुल मिला के। ए सी बराबर हमारा कितना आएगा h, तो जहाँ पे ए सी आएगा वहां पे h रख देंगे, उसमें h को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, नहीं कुछ लोग सोचे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ठीक है, ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए एंड बी डी, एंगल कितना रहेगा हमारा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री में परपेंडिकुलर कितना है वही सेम, h अपॉन बेस हमारा कितना हो जाएगा 80 प्लस ए सी, 80 प्लस ए सी, ओके। tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3, h हमारा h की जगह हम क्या रख देंगे अपना यहाँ से निकाल के, सॉरी ac की जगह पे h रखेंगे, h की जगह पे ac नहीं रखेंगे। देखिए अगर h की जगह पे ac रख देंगे, यहाँ भी ac है, यहाँ भी ac हो जाएगा, तो एक अननोन रहेगा ac, हमारा ac निकल के आ जाएगा। हमें ac नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन है h, तो h की जगह पे ac की जगह पे हम h रखेंगे, h की जगह पे ac नहीं रखेंगे, ac की जगह पे h रख देंगे, तो h तो है ही यहाँ पे 80 प्लस ac की जगह क्या रख देंगे हम h, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आती होगा आप लोगों को। 80 प्लस h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 प्लस h बराबर √3 ऑफ h, √3h, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा 80 इक्वल्स टू √3h माइनस h, 80 इक्वल्स टू √3h कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1, इधर चाहे तो सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। इतना कितना है, यहाँ से h हमारा कितना निकल के आएगा 80 अपॉन √3 माइनस 1, जैसे वहां पे किया था रेशनलाइजेशन, यहाँ पे करेंगे, वहां से रेशनलाइजेशन इसके यहाँ पे जो साइन रहेगा यहाँ पे उसके उल्टे से करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ माइनस प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे, √3 प्लस 1 लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस 1 से करते, ठीक है। क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या फार्मूला रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे √3 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, ऊपर वाला तो सेम टू सेम हो जाएगा 80 इंटू √3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको काट यहाँ से तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 80 इंटू √3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 का माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 80 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 इज 2, कितना आएगा 40 √3 प्लस 1, ठीक है, 40√3 प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए जैसे जैसे वीडियो आगे चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का टफनेस लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, कहाँ से, क्योंकि जो ज्यादा नंबर से मार्क्स पूछता है सीबीएसई इन 4 मार्क्स 5 मार्क्स, वो थोड़े से इसी टाइप के मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर 2 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा उनमें तो डायरेक्ट वही पूछेगा कि साइन अप्लाई किया 10 अप्लाई किया, उसका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं, मतलब आपको पढ़ के दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आएगा।
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, कोई रोड है, कोई रोड निकला हुआ है, उसके आइदर साइड पे दो पोल्स खड़े हुए हैं, ठीक है। रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड, उनके बीच में से एक बंदा खड़ा है या कोई भी खड़ा है, मान लो एक पॉइंट है पी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल एट पॉइंट पी इज 30 डिग्री। देखिए इसमें एलिवेशन का भी यूज कर रखा है उन्होंने, और डिप्रेशन का भी कर लिया है। तो डिप्रेशन और एलिवेशन में आपको सिंपल याद रखना है, जो अभी पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखिए अब पूछा क्या है, पॉइंट पी 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल की हाइट बताइए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स, पोल से पी की डिस्टेंस बताइए, ठीक है। सिंपल अपना पोल्स मान लेते हैं, ये हमारे पोल्स हैं दो, ठीक है। तो इधर बनाते हैं फिगर, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फिगर है, कैलकुलेट कर लेंगे ना यहाँ पे, ये हमारा पोल है, ठीक है। किसी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताइए, क्योंकि ये एक रोड गया हुआ है, ठीक है। रोड नहीं जाता हमारा, रोड बीच में इधर उधर लाइटें लगी रहती, वही चीज़ मान लीजिए 80 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, इनके बीच में एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ देखना है कि 30 डिग्री कहाँ पे लेंगे आप, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री देखिए, 60 डिग्री कहाँ लेंगे, और कितना है दूसरा एंगल कितना है 30 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ लेंगे, देखिए 60 डिग्री क्या है, जितना हम ऊपर बढ़ाते जाएंगे अपनी इस रेफरेंस लाइन को, लाइन ऑफ साइट बताइए, आपको लाइन ऑफ साइट बताइए, ये लाइन ऑफ साइट है, तो जितना ऐसे ऊपर देखते जाएंगे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो ये तो नीचे उसमें बताया था, इसमें जैसे ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा एंगल कम है, यहाँ पे एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जितना ही आप किसी चीज़ के ऊंची चीज़ के पास जाएंगे, आपका एंगल कितना हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये पॉइंट बेसिकली आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा अभी तक की कॉमन सेंस है कि जब 60 डिग्री है तो एंगल यहाँ पे होना चाहिए, पी यहाँ पे होना चाहिए, कहा से एंगल ऑफ कितना है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एक पोल से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आ रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हम अपने लाइन बना सकते हैं ऐसी सीधी, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा आ रहा है कितना, ये एंगल, ये लाइन बना लेते हैं अपनी सीधी, ये एंगल हमारा कितना आ रहा है इनका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट से ये और ये लाइन से अल्टरनेट एंगल से कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, सिंपल। अब उन्होंने पूछा एंगल ऑफ हाइट ऑफ द ओपन पोल, उनके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए ये पूरी डिस्टेंस 80 मीटर है, इस पोल से इस पोल की पी पॉइंट आप ऐसे कर लीजिए, एपी में और पीबी में ही सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड नहीं मानते, ठीक है। अब देखिए एपी प्लस पीबी कितना है, एपी प्लस पीवी, बेसिकली पूरी डिस्टेंस ऑफ द रोड कितनी है 80 मीटर, ठीक है। अगर हम बताना चाहें कि एपी कितना हुआ, तो एपी बराबर आपका कितना हो जाएगा 80 माइनस पीवी हो जाएगा कि नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई। उसी तरह से इस जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये लोग, वो उसमें ये ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, वही ए मतलब ये माइनस कर लिया, एपी 80 माइनस एपी, ठीक है। अब सिंपल इसमें हम अपना ट्रायंगल लगा देते हैं, tan अपना, देखिए हर जगह tan लगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कहीं साइन भी लगेगा, कॉस भी लगेगा, कॉस भी लगेगा। आगे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि इसमें कॉस का यूज होगा, साइन उस तरह से यूज होगा, आपको पहले शुरुआत में बताया था कि जिसमें रिलेशन हो, हमें रिलेशन निकालिए परपेंडिकुलर और बेस में, तो हम बेसिकली क्या लगाएंगे कॉट या tan, क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ए पी, ये मान लेते हैं अपना पॉइंट ए बी हो गया, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, ये हमारा पी है, ठीक है। अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी, ठीक है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है x, परपेंडिकुलर tan 60 कितना होता है अंडर रूट ऑफ 3 h अपॉन x, तो अंडर रूट 3 x इक्वल्स टू h। हम अपना सीधे इक्वेशन अभी बना लेते हैं, किसमें कहाँ किसको रखेंगे या आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो ट्रायंगल है तो दो ही अपने लगाए हैं,
अपना उसके बाद ये लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री में अब देखिए सामने वाला एंगल ये देखिए दोनों पॉइंट्स की हाइट कितनी है सेम, तो ये भी कितना रहेगा हमारा h। ठीक है, अब tan 30 डिग्री के परपेंडिकुलर कितना है h, बेस हमारा कितना हो जाएगा, ये x है, ये देखिए पहले ही लिख दिया है 80 माइनस x। अब देखिए इनमें कौन कौन अननोन है, h भी अननोन है और x भी अननोन है। सिंपली में क्या करेंगे, h से x को रिप्लेस कर देंगे। कैसे, x नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब चाहिए तो है क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस भी चाहिए। सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं, उसके बाद x निकाल लेंगे। ठीक है, तो tan 30 हमारा कितना होता है 1/√3 h/80 माइनस x। इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं, 80 माइनस x, h√3 बराबर 80 माइनस x। अब h की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह यहाँ पे निकाल लेते हैं, x सीधे हम x निकाल लेते हैं। ठीक है, x निकालेंगे तो उसका h भी आ जाएगा हमारा इस इक्वेशन में रख के, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम क्या सॉल्व कर दें, h की जगह √3x डाल देते हैं, h की जगह √3x ये डाल देते हैं यहाँ पे, √3x इंटू √3 इक्वल्स टू 80 माइनस x। पूरी इक्वेशन कायम हो गई, x में हो गई, यहाँ से हमारा x निकल सकता है। ठीक है, इसको फिगर बता इरेज कर सकते हैं, फिगर की तो जरूरत है नहीं, आप बना लीजिए होगा फिगर। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप चाहें तो पीछे करके एक फोटो ले सकते हैं उसकी। √3x कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x। तो ये कितना आएगा, इधर आएगा ये 3x प्लस x इक्वल्स टू 80, 4x x इक्वल्स टू 80/4 हमारा कितना आएगा 20 मीटर। ठीक है, हमारा x कितना आ गया है 20 मीटर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हमारी h आ जाएगा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, x को कर रख दें तो √3 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है 20 बराबर h। तो हमारा हाइट कितनी आई, h इक्वल्स टू 20√3। ये हमारी हाइट ऑफ द पोल कितनी है 20√3। और x अगर ये देखिए ये मैंने बनाया था x था, ये चीज अगर x थी तो ये कितनी थी 80 माइनस x। तो दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी आपसे पूछी गई थी, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी गई थी पोल से, ये हमारे पोल्स थे। तो पोल की डिस्टेंस कितनी है x बराबर 20 मीटर, क्योंकि p की डिस्टेंस किसी पोल एक पोल से p की डिस्टेंस है हमारी 20 मीटर, तो दूसरे पोल से कितनी हो जाएगी 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर। इस एक पोल से 20 मीटर डिस्टेंस होगी, एक पोल से 60 मीटर होगी, और हाइट ऑफ द पोल कितनी आएगी हमारी 20√3। आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस, आइदर साइड का मतलब होता है किसी एक फिक्स पॉइंट के दोनों साइड, मतलब एक अपोजिट साइड, एक साइड ये एक साइड ये, सेम साइड बोल देंगे तो या तो दोनों चीजें इस साइड होंगी या दोनों चीजें इस साइड होंगी। अगर आइदर साइड बोल दिया है लाइट हाउस के आइदर साइड, यानी एक जहाज इधर है दूसरा जहाज इधर है। लाइट हाउस बेसिकली क्या है, समुद्र में जो पानी वाले जहाज होते हैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बना दिया जाता है, जिसमें लाइट लगी रहती है। तो क्योंकि समुद्र में तो समझ में नहीं आता किधर जा रहे हैं, क्योंकि समुद्र में तो बहुत दूर तक पानी रहता है, तो उस लाइट हाउस के रेफरेंस लेके उससे चलते हैं। ठीक है, इन सच वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स को ऑब्जर्व किया गया, जिसके एंगल्स आए हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 20 मीटर टू 100 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों जहाजों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, एक एंगल, ये मान लिया हमारा लाइट हाउस है। ठीक, इसकी डिस्टेंस कितनी बताइए, हाइट कितनी बताइए 200 मीटर्स। ठीक, अब देखिए अभी पहले भी आपको बताया था डिप्रेशन एंगल, जो एंगल ज्यादा रहेगा इसका मतलब वो जहाज हमारे करीब में है, वो जहाज पास में होगा जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा। ये एंगल डिप्रेशन, ये लाइन वाली इसने यहाँ पे देखा इस जहाज को, ये एंगल डिप्रेशन बना 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये एंगल हमारा बन रहा है कितना 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। पूरे फिगर की नेमिंग कर देते हैं, ए इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। अब हमसे पूछा गया है दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बेसिकली ये निकालने हैं, ये डिस्टेंस को अपने ये डिस्टेंस हम निकाल दें और ये वाली डिस्टेंस निकाल दें, तो दोनों को ऐड कर दें, ए बी प्लस बी सी निकाल आएगा। सिंपल, हाइट दी गई है, सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर दिया, tan 60 में अप्लाई कर देते हैं,
tan 60 डिग्री। देखिए ए ट्राइंगल किस ट्राइंगल हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो बता तो दे रहे हैं हम आपको, लेकिन आपको एग्जाम में बेसिकली पूरा लिख देना है, मतलब क्लियरली कि किस ट्राइंगल में हम लगा रहे हैं ए बी डी, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा तो जितना ज्यादा लिखा रहेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो हर एक एग्जाम का फंड है अपना। 45 डिग्री है ना, ओके ठीक है। तो tan 60 डिग्री हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 200 मीटर्स, 200 अपॉन बेस हमारा कितना है, मान लेंगे ए बी, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी चल रही, √3 बराबर 200 अपॉन ए बी हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, ए बी हमारे यहाँ से निकल के आता है 200 अपॉन √3। इक्वेशन वन डाल लेते हैं। अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में लगा देते हैं बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में हम लगा देते हैं tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बी डी। ये सर इजी क्वेश्चन हो गया कुछ ना। बी डी हमारा कितना भाई 200 मीटर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 200 मीटर। और ये हमारी कितनी है बी सी, ठीक है। tan 45 कितना होता है 1, 200 अपॉन बी सी। बी सी हमारा कितना निकल के आया 200 मीटर्स। दोनों की हमें दोनों के शीट्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है, तो दोनों को हम इसीलिए क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने में कितना आ रहा है हमारा, ए बी हमारा कितना है, दिस डिस्टेंस हाउ मच 200 अपॉन √3, 200 अपॉन √3। अब देखिए इसको मैं अपना सीधा भाई अपना फंडा रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। √3 अपॉन √3 कितना हो जाएगा 200 √3 अपॉन 3, ठीक है। और ये हमारा कितना है 200, नहीं है रेशनलाइज करते हैं भाई, बेटा है कौन सा ये हट गया है, सीधा कर देते हैं 200 अपॉन √3 प्लस 200, इसे हम अपना ऐड कर देते हैं सीधे सीधे 200 प्लस 200 √3 अपॉन √3, ऊपर 200 कॉमन ले लेते हैं अपना, √3 प्लस 1 अपॉन √3। ये आपका ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेशन है तो हम सोचते हैं थोड़ा जल्दी, जितना जल्दी निपट जाएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप वेरिएशन आप वैरायटी देख के जाएंगे। मतलब वैरायटी क्या भाई, सारे मतलब जो कंसेप्ट जो पैटर्न आ चुके हैं वो पैटर्न कुल मिला के हो जाने चाहिए पूरे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के टॉप से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ, देखिए बिल्डिंग बेसिकली ज्यादातर ऐसा ही होगा कि बिल्डिंग तो छोटी ही होगी टावर से, तो उस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी देख रहे हैं, उसका मतलब टॉप पॉइंट भी देख रहे हैं, उसका बॉटम पॉइंट भी देख रहे हैं, ठीक। इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है 60 मीटर हाई है, एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से देख रहे हैं जिसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी 60 मीटर, 30 डिग्री आ रहा है एंड 60 डिग्री आ रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस भी बतानी है, और बिल्डिंग और टावर के बीच में जो डिस्टेंस मतलब हाइट्स का डिस्टेंस है वो भी बताना है। सिंपल हमें अपना फिगर बनाना होगा, कितना रहा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना है, किसी बिल्डिंग से मान लीजिए ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारे टावर है, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना आ रहा है, टॉप ऑफ द एंगल ये आ रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब उसी बिल्डिंग से इस टावर के एकदम फुट पे देख रहे हैं तो कितना एंगल आ रहा है हमारा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री बताया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स अब तो आ ही गया होगा ना यार। ये अपना एक एंगल है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अगर ये कोई इसे क्या बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, जो एंगल ये होता है सेम टू सेम एंगल ये भी यही होता है, ये चीज होगी ना, ये चीज दिख रही है ना यहाँ पे, ये देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक वाली ये लाइन होगी, ये बेस लाइन होगी आपकी, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जो ये 60 डिग्री है वही है यहाँ पे 60 डिग्री। अब तो आई होप क्लियर ही हो गया होगा आपको, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है आप दोबारा देख लीजिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग देख लेते हैं एक बार, कितना हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर्स, ओके। नेमिंग कर देते हैं पूरी बिल्डिंग की, पूछा क्या है
डिस्टेंस बिटवीन देम हैंड, डिस्टेंस उनके बीच में बिल्डिंग की डिस्टेंस में। ये मान लीजिए ए है, ये मान लेते हैं अपना बी, ये मान लेते हैं अपना सी, ये मान लेते हैं अपना डी, ये मान लेते हैं अपना ई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये 60 मीटर है तो ये कितना होगा, सिंपल, ये 60 डिग्री है तो ये कितना, ये भी 60 डिग्री होगा। ये इस बिल्डिंग की हाइट को मान लेते हैं h, और ये तो हमारा ए बी है, सिंपल। ये एंगल कितना है हमारा, इसको चाहिए नहीं हमें, ये एंगल चाहिए। सबसे पहले अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम किस ट्रायंगल अप्लाई करेंगे अपने। अब देखिए ये जो भी है ए बी जो भी होगा वही ए बी होगा, डी सी, ए बी और डी सी बराबर होंगे बेसिकली। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी सी भी बराबर होगा, और ए डी इज इक्वल टू बी सी भी बराबर होगा, बाय फिगर आपको दिख रहा है। ओके, सिंपल अप्लाई करते हैं हम टेन इसमें, इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी सी ई, टेन 30 डिग्री कितना हमारा, एच अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, एच अपॉन बेस हमारा कितना रहेगा भाई ए बी, तो डीसी की जगह ए बी डाल देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, ए बी, क्योंकि मैं ये बताना भी बाद में कि बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। टेन 30 कितना है हमारा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 एच अपॉन ए बी। ए बी बराबर कितना आएगा हमारा, एच रूट 3, इक्वेशन 1 डाल लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल पे। ठीक है, ये हमारा कितना आएगा एंगल, 60 डिग्री। अब हम ट्रायंगल अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, टेन 60 डिग्री, 10 60 डिग्री हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 60 मीटर, बेस हमारा वही सेम ए बी, 60 हमारा कितना है, अंडर रूट ऑफ 3 60 अपॉन ए बी। ठीक है, हमारी पहली क्वेश्चन उसमें भी h बराबर रूट 3 हमें निकाले किया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाली, तो h की जगह हम डाल देंगे h रूट 3। ठीक है, ये सिंपल h कितना आएगा हमारा ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ 3 बराबर 60। ए बी की जगह हम क्या डाल देंगे अपना, h रूट 3, h रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 60, 3 h बराबर 60, h हमारा कितना निकल के आएगा 60 अपॉन 3 कितना होगा 20 मीटर। हाइट हमारी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आई है 20 मीटर्स। ठीक है, और क्या पूछा है एक चीज, उनकी बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितनी है, मतलब ए बी कितना है। तो अभी किसी भी क्वेश्चन में डाल दीजिए, इस क्वेश्चन में डाल दीजिए ए बी बराबर कितना है एच रूट 3, ए बी कितना होगा एच बराबर 20 इंटू रूट 3, ए बी कितना हमारा एच रूट 3, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आई है 20 मीटर। सिंपल। तो अगर तो पूछा जाए जैसे कि एक थीटा है तो पूछा जाए कि व्हाट इज द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस थीटा, तो उसको हम कहेंगे 90 माइनस थीटा। किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री के। ठीक है, मान लीजिए कोई दो एंगल है, लेट्स से अल्फा एंड बीटा, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। अगर ये कहें ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे 9 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। सिंपल ये समझिए, जैसे कोई बोले कि 60 डिग्री है, ओके, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए इसमें कितना ऐड करें कि ये 90 हो जाए, तो इसमें कितना ऐड करना चाहिए 30 डिग्री, तो हमारा कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस फंडे पे क्वेश्चन एक बार आया है, शायद 2 बार भी आ चुका है, हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एक बार और आ सकता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस क्या है आपको पॉइंट पकड़ते। सिंपल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक है, किसी 6 मीटर दूरी से, जैसे किसी टॉप ऑफ द, क्या देख रहे हैं टावर, ये मान लीजिए कोई टॉप ऑफ द टावर है। ठीक है, दो डिस्टेंसेस है इनके बीच में, ये मान लीजिए 6 मीटर है, उनके बीच के जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में क्या है बताए गए हैं कि कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये शुड बी, दिस एंगल शुड बी हाउ मच 90 माइनस थीटा। इस एंगल की, इस फिगर की नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। पूछा क्या गया है, नेम फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट बताइए क्या होगी। ठीक है, सिंपल हम अप्लाई करते हैं अपना। सबसे पहले अप्लाई करेंगे मैं tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन AC। ओके, tan थीटा हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। आप इस दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये कितना होगा tan 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा हमारा सामने वाला h अपॉन AC प्लस 6 मीटर, AC प्लस 6 मीटर, AC प्लस 6, ठीक है। अब देखिए ये दो एंगल बन जाएंगे, AC प्लस 6 मीटर, ये दो हो गए एंगल 2। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 6 प्लस AC। अब देखिए आपको एक रिलेशन यहाँ पे केवल इतना सा क्लू है कि tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, इधर tan थीटा इंटू cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, से ये कट जाएगा, से ये कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, समझ में आया हमारा होता क्या, समझ को मालूम है कि tan थीटा का रिवर्स कौन होता है, cot थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, सिंपल। इस फंडे का यहाँ पे केवल इस्तेमाल है बस। दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर देते हैं अगर हम, तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये समझ में आया हमारे, h अपॉन AC इंटू h अपॉन 6 प्लस AC, 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा h स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 AC। समझ में आया हमारे, ठीक है। इसको काट देते हैं, इसमें मतलब इरेज कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर प्लस 6AC इक्वल टू कितना हो जाएगा h स्क्वायर। हमें निकालना कौन है, h स्क्वायर ही निकालना है हमें, ठीक है। इसे हम क्या कैलकुलेट करके लाएंगे, h स्क्वायर हमें निकालना है। AC वाला कितना दिया है, यहाँ पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन हमने, 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर BC एंड टोटल डिस्टेंस कितनी गई है 13.5, पूरा क्वेश्चन नहीं बताया आपको, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये 6 है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी गई है 13 अब पड़ेगा 13.5 मीटर, ठीक है। तो अगर ये पूरी 13.5 है तो ये कि बची हुई डिस्टेंस AC कितना हो जाएगा हमारा 13.5। अगर 13.5 में से अगर ये माइनस कर दे तो ये आ जाएगा हमारा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 13.5 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस के बताइए कितना आएगा हमारा 7.5 शायद, ठीक है, 7.5 आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं अपने AC स्क्वायर में, AC की जगह पे 7.5 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7.5 इक्वल्स टू h स्क्वायर, जो भी आएगा हमारा h स्क्वायर कितना अंडर रूट ऑफ 7.5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7.5, ठीक है। मेन फंडा इसमें कितना था, केवल हमें मल्टीप्लाई, ये समझ में आना चाहिए कि दोनों इक्वेशंस को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपने तो खैर पढ़ा ही होगा। अब बताना आपको बोल गए कि जो टोटल डिस्टेंस है वो भी 13.5 दी गई है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 दी गई है। एक्चुअली दिया तो ये 6 था, लेकिन हमने गलती से मतलब पूरा पढ़ा नहीं, तो ये इतना दे दिया। तो केवल फंडा समझ में आना चाहिए क्या है, क्योंकि एडिटिव क्वेश्चन तो आना नहीं है, फंडा ही समझ में आना चाहिए हमें। एडिटिव क्वेश्चन आए तो आपको रट के जाए आप, लेकिन रटने वाला मैथ में तो कोई सिस्टम रहता नहीं। हालांकि कुछ लोग जाते हैं रट के इंजीनियरिंग में, जैसे आपको पता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं हम लोग, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो अगर वो समझ में नहीं आए खैर हमें, तो हम लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बस आंसर रट के चले जाते हैं। फिर जो है प्रूफ करके हमें क्या लाना है वो तो फिर हमें ला ही देना है लास्ट में, कि हम ये बताना आना चाहिए कि हम लाना क्या है हम लोग को बस। लेकिन आपको हाई स्कूल में ये नहीं करना है, ये जो है हायर इंजीनियरिंग में वगैरह में मजबूरी होती है करना ये ऐसा कुछ, कि वहाँ इतना कितना ही पढ़ लो जो है वो कम ही होता है पढ़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे हम पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। किसी टावर की फुट से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। सिंपल, आपको पूरे इंटायर यही लेके चलना है कि बिल्डिंग ही नीची होगी और टावर ही ऊंचा होगा। ये हमारा बिल्डिंग होगी,
ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा टावर हो गया। तो क्या क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, किसी टावर की फुट से बिल्डिंग का टॉप कितना दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे भी और भी बोले हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ से इसकी बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द एंगल कितना है 60 डिग्री। ये हमारा बन रहा है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 60 मीटर हाइट, टावर की अगर हाइट की है 60 मीटर है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज दिस h। ठीक है, इसको हमें पूरे को कैलकुलेट करके दिखाना है। आप लोग चाहें तो ये क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। उसके सबसे पहले नंबरिंग क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, a, this is b, this is c, this is d। ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है हमें h। ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे किस ट्राइंगल में, अप्लाई कर देते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। ठीक है, tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कितना है हमारा tan 60 डिग्री, हमारा कितना आएगा 60 मीटर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना रहेगा हमारा AB सब में रहेगा। ठीक है, tan 60 कितना है हमारा √3, 60 अपॉन AB, AB √3 बराबर 60, तो हमारा AB कितना आएगा 60 अपॉन √3। क्वेश्चन पॉइंट छोड़ देते हैं। अब अप्लाई करेंगे किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BABD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री हमारा कितना आएगा h अपॉन AB सेम, AB की क्या डाल देंगे tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मल्टीपल में ही आएंगे आपके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो एक नंबर का रहता है, लॉन्ग में तो ये आने से रहा। h अपॉन AB, AB की जगह क्या डालेंगे 60 अपॉन √3, h अपॉन AB की जगह क्या डाल देंगे डायरेक्ट 60 अपॉन √3, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3 h √3 अपॉन 60, फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 बराबर 3h, h हमारा कितना आएगा 20 मीटर्स। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आएगी हमारी 20 मीटर्स। पॉज करके आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये हमने इरेज किया, तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन रहेगा जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते जाएंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। किसी टावर के पॉइंट से खुल गया, किसी टावर के द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ऑफ ए पॉइंट, किसी टॉप ऑफ ए टावर से, मान लीजिए यहाँ से हम किसी बिल्डिंग का पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए को देख रहे हैं, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे समझते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री है तो हमारा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑन मूविंग डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए से 20 मीटर में मूव करना है फ्रॉम द टुवर्ड्स द फुट ऑफ ए टावर, ये हमारा टावर है, इसकी फुट की तरह में मूव करना है कितना 20 मीटर्स। मान लीजिए हम ये पहले यहाँ थे, तो हम यहाँ पे आ गए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई है 20 मीटर। ये पॉइंट कितना हो गया हमारा B। यहाँ से देखिए सिंपल, आप किसी ऊंची चीज जैसे जैसे पास जाते जाएंगे हमारा, अगर उसके हमें आपको टॉप पॉइंट को देखना है, हमारा एंगल ऐसे, हमारी गर्दन मतलब का एंगल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये 30 डिग्री है, 20 मीटर मूव करने के बाद हमारा एंगल बनने लगा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, पूछा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस बताइए कितनी है और हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है। सिंपल आपको अप्लाई कर देना, शुरू कर देना है कितना आपका ट्रायंगल, मान लीजिए ये हमारा ए है, ए ये है बी, ये मान लीजिए सी, ये मान लीजिए डी है। ठीक है, शुरू करते हैं अप्लाई करना। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे किस ट्रायंगल में, अपने इस ट्रायंगल में tan 60 में। अब वैसे तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इससे शुरू करते हैं tan 60 डिग्री बराबर h अपॉन ये कितना है हमारा BC, सिंपल। ठीक है, tan 60 कितना है हमारा
3 बराबर h अपॉन BC। तो हमारा BC कितना निकल के आएगा, सॉरी हमें h के टर्म्स में रखेंगे क्योंकि हमें h चाहिए, BC को तो हमें बेसिकली एलिमिनेट करके दिखाना कर ही देना है, √3 टाइम्स ऑफ BC। ठीक है, तो पानी के लिए उसके बाद हम अप्लाई करेंगे tan 30 में। tan 30 डिग्री हमारा कितना है, h अपॉन परपेंडिकुलर तो सेम रहना है, h अपॉन BC प्लस AB प्लस BC। ठीक है, अब h हमें निकालना है ना, तो h की जगह हम ये डाल देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा BC। ठीक है, AB हमारा दिया गया कितना 20 मीटर, तो AB की जगह हम डायरेक्ट 20 मीटर रख ही लेते हैं। ठीक है, 20 मीटर। अब देखिए h की जगह हम चाहे √3 BC डाल दें या BC की जगह h अपॉन √3 डाल लें, तो h अपॉन √3 डालेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा गजल पचल जैसा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले h की जगह √3 BC डाल देंगे तो हमारा BC निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें बेसिकली a से इस डिस्टेंस को भी बताना है। उसका किसी क्वेश्चन डाल देंगे तो हमारा h भी आ जाएगा। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन tan 30 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस BC। ठीक है, h की जगह डाल देते हैं √3 BC, 1 अपॉन √3 बराबर h बराबर √3 इंटू BC अपॉन BC प्लस 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, BC प्लस 20 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ BC। √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 अगर आपको ना हो तो बता दें, पता हो √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाता है, मतलब स्क्वायर आपस में लड़ते हैं तो खत्म हो जाते हैं। अगर सेम चीज के ऊपर स्क्वायर लगा है और उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ही वो खत्म होते हैं। ऐसा नहीं होता कि √2 इंटू √3 है तो आपने कहा स्क्वायर से स्क्वायर लड़ा के 6 कर दिया डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है। तो रूट पूरा रहेगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा ना हो कहीं कैलकुलेशन में कहीं पे √2 इंटू √3 को रूट खत्म करके और जो है मैं भी डायरेक्ट 6 लिखते हैं, ये क्या तभी ऐसा होता है जब √3 इंटू √3 मतलब सेम हो, मतलब √a इंटू रूट है तो बराबर आपका क्या आएगा सिर्फ a। कितना हो जाएगा BC प्लस 20 बराबर 3BC। हमारा BC उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा एक BC, 3BC में से एक BC घटा कितना 2BC, 2BC बराबर कितना आएगा 20। तो हमारा BC कितना निकल के आया 10, BC हमारा कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखिए BC पता चल गया हमारा, इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमारा h आ जाएगा, h बराबर √3 BC, √3 इंटू BC कितना निकल के आया हमारा 10, इस हमारा कितना हो जाएगा 10√3। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आई हमारी 10√3, ये कितना आया हमारा हाइट आया 10√3 और हमारा BC आया है 10। तब आपको क्वेश्चन कीप कराने लायक कोई नया मतलब बचा होगा क्वेश्चन ऐसा कि जो आप ना कर सकें। ऑफ एन एरोप्लेन, देखिए एरोप्लेन और शिप के जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड वो ज़्यादातर आना ही आना है, मतलब अगर लॉन्ग में आएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब ये काफ़ी मतलब फेवरेट उनका है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है सिंपल कौन सा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री किसी एरोप्लेन का ग्राउंड से, मतलब यहाँ से ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी एरोप्लेन का 60 डिग्री। ठीक है, ये मान लीजिए है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एरोप्लेन तो उड़ता जा रहा है तो 60 डिग्री तो बना नहीं रहेगा उसका एंगल, अभी देखने पे उसका एंगल 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पे होगा तो ऊंचे पे होगा ना, मतलब हमारे करीब में जितनी चीज होगी ऊंची चीज हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उससे ज्यादा बनेगा। अब ऐसे उसका स्पीड ज्यादा है, वो बढ़ता जा रहा है, तेज से चला जा रहा है तो हमारा एंगल ऐसे धीरे ऐसे सीधा होता चला गया। तो बहुत ज्यादा दूर निकल जाएगा तो हमारा एंगल तो एकदम सीधा ही हो जाएगा, ज्यादा दूर हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो ऑटोमेटिक हम इजी हो जाए, सिंपल। ठीक है, 60 डिग्री। ओके, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड उड़ने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है 30 डिग्री हो गया। 15 मिनट जब वो और उड़ लिया तो मान लीजिए इतनी डिस्टेंस और उड़ लिया, अब वो यहाँ पे है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन रहा है, लाइन सीधी है कि नहीं है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए अब बन रहा है कितना, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री। ठीक है,
आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, ये मान लीजिए हमारा आफ्टर, एंड ये भी बता दिया है आपको कांस्टेंट इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 15/3, 1500 कितनी हाइट दी है, 1500 इंटू 1500√3, ये हाइट जो दी गई है आपको 1500 इंटू √3 दी गई, तो ये भी हमारी वही हो जाना चाहिए 1500 इंटू √3, ठीक है। ये तो कुछ बताया नहीं, सिंपल एक ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है, सिंपल देख लीजिए, एक ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है और एक हमारा ट्रायंगल ये बन रहा है। सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं अपने, मतलब नेमिंग कर देते हैं अपने ट्रायंगल की। नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल की। सबसे पहले ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, सी इसको मान लिया, डी इसको मान लिया, ई इसको मान लिया, ओके। हाइट हमारी दी गई है, ए बी बी सी में लगाएंगे सीधा ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल 60 में लगाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई का ट्रायंगुलर वेरिएशन कितना था, जब यहाँ पे था एंगुलर वेरिएशन कितना था 60 डिग्री, याद रखिए इस ट्रायंगल का कितना था 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 दोबारा सॉल्व करते हैं, tan 60 डिग्री बराबर कितना लगाया था, ये कितना है tan 60 है, ठीक है। ये कितनी है 1500, अपनी इसकी हाइट है 1500 इंटू √3, और ये कितनी है, नमी नहीं की ए है, ये ए है ये बी है, ठीक है। 1500 tan 60 30 tan 60 1500 अपॉन ए बी कितना हमारा, सिंपल लिख देते हैं ए बी, ठीक है। tan 60 कितना होता है हमारा √3 है, देखो ये कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी धोखा, 1500 √3 अपॉन ए बी, ठीक है। तो हमारा 1500 ए बी हमारा निकल के कितना आएगा, √3 से √3 कैंसिल, ए बी कितना हमारा ए बी 1500, ये क्वेश्चन बन डाल देते हैं। अब लगाएंगे हम tan 30 डिग्री में, हाइट कितनी रहेगी भाई 1500 इंटू √3 अपॉन कितना रहेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना ए बी प्लस बी सी, ए बी हमारी कितनी है 1500, तो हम डायरेक्ट 1500 लिख सकते हैं, प्लस बी सी हमारी कितनी है भाई हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर 1500 √3 अपॉन 1500 प्लस बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1500 प्लस बी सी टू 4500, ठीक है। हमारा बी सी कितना निकल के आएगा 4500 माइनस 1500, हमारा बी सी कितना आया 3000 मीटर। अब देखिए बी सी कितना निकल के आया हमारा 3000 मीटर्स, ये कितना आया हमारा 1500, ठीक है। समझ में आ गया, बी सी कितना है 3000। अब एक बात बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी देरी में गया 15 सेकेंड्स में गया, और ये सारी चीजें अभी तक हमारी क्या में चल रही है मीटर्स में, एकदम 3000 क्या है मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर, ठीक है। हमें स्पीड क्या में बतानी है किलोमीटर पर आवर में, अगर हमें स्पीड बतानी है, ठीक है। हमारा सबसे पहले तो क्या फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला क्या डायरेक्ट अभी देखिए, फार्मूला क्या होता है 3000 मीटर गया है कितने सेकंड से 15 सेकंड्स में, हमारा क्या आंसर आएगा 3000। अगर कोई पूछा जाए उसकी स्पीड पूछेगी ना 15 सेकंड में कितना गया 3000 मीटर्स इन 15 सेकंड्स, गया या नहीं गया 3000। अब एक सेकंड में कितना गया, ये तो स्पीड होती है कि पर सेकंड मीटर कितनी स्पीड आ रही है उसकी, एक सेकंड कितना हो जाएगा उसका 3000 अपॉन 15 कितना आएगा हमारा 200 मीटर्स पर सेकंड। स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, क्या है उसकी स्पीड है। अगर हमें इसे किलोमीटर में चाहिए तो क्या करते हैं, किलोमीटर में करने के लिए क्या करना होता है, इसमें काय का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हमें किलोमीटर्स में करना है 1/1000 अपॉन 1/3600। आपको ये याद रखना है केवल इतना कि 3600 अपॉन 1000 से हम डिवाइड करेंगे, अगर हमें मीटर पर सेकंड से स्पीड को ले जाना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। डाल देते हैं सीधे सीधे, कितना आएगा 3672 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लोग आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा है ना। देखिए अगर समझ नहीं आया तो दोबारा बता सकते हैं आपको कि अगर स्पीड अगर दी गई है आपको मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो मीटर को हमें बदलना है किलोमीटर में और सेकंड को बदलना है आवर में। तो मीटर कितना होता है एक, अगर 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना होता है, अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना हो
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। वही अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो हम डिवाइड करते हैं 1000, मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से, ठीक है। वही अगर हमें घंटे से सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक घंटे में कितने घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 मिनट। तो एक घंटे में टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हो जाएंगे 60 इंटू 60 3600। समझे ये समझ में आया होगा। देखिए दोबारा भी समझा सकते हैं एक बार और, बस ध्यान से देखिए। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट्स, ओके। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड्स। तो पूरे एक घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे, एक मिनट में कितने होते हैं 60 मिनट्स। तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो मैं पूरे घंटे कितने सेकंड्स हो जाएंगे 60 इंटू 60 सेकंड्स, तो कितना हो जाएगा 3600 नंबर ऑफ सेकंड्स। अगर तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें घंटे से सेकंड में जाना है तो हमें क्या करना होता है 3600 से मल्टीप्लाई। वहीं अगर हमें सेकंड से आवर में जाना है तो हमें 3600 से 1/3600 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो कितना है मीटर पर सेकंड है, तो क्या लिखेंगे 1/1000। अपॉन सेकंड में क्या लिखेंगे 1/3600, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कैसे हो जाएगा 3600/1000। आई होप आपको बहुत ज्यादा ही समझा दिया आपको, ठीक है। याद रखना 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। अगर ये चीज ना याद रहे तो आप इतना याद रखेंगे कि अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। भाई उल्टा अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। बस समझ में आई। स्पीड हमारी कितनी आई है इसकी 620 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड आई थी इसकी, पता चला गया 200 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन हम स्पीड बताएंगे कि किसमें किलोमीटर पर आवर में। तो इरेज कर देते हैं। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये भी शायद थोड़ा लंबा जाए, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, चूंकि हमारे पास है एक अच्छा क्वेश्चन, उसमें से लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। चुन के क्वेश्चन लाए गए हैं, जो ढूंढ ढांड के क्वेश्चन हमको मिल सकते थे वो क्वेश्चन हम लाएंगे आपके पास, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एट ए पॉइंट ए 29 इन द लेक लेवल वाटर लेवल ऑफ लेक, यानी कि एक झील से 20 मीटर ऊपर से बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट है 20 मीटर्स ऑफ लेक, लेक से 20 मीटर अब ए को आना है। फिगर गलत बन गया आपका, फिगर दोबारा बनाना होगा। फिगर हमारा ये ठीक है, यहां से 20 मीटर अब यहां से, ठीक है। ये हमारा कितना है 20 मीटर्स। यहां से हम देखेंगे इस क्लाउड को, ठीक है। ज्यादा ऊपर चलेगा क्या, दिख रहा होगा सर, कैमरे में आ रहा होगा उम्मीद से। ये 30, ये कितना है हमारा, ये लेक नहीं है, ये तो हमने सिर्फ डॉटेड लाइन बनाई अपनी रिफ्लेक्शन रेफरेंस लाइन। इसका हमें देखना ही है रिफ्लेक्शन को। क्लाउड की रिफ्लेक्शन दिखती है ना, जैसे चांद की रिफ्लेक्शन दिखती थी, क्लाउड की भी रिफ्लेक्शन दिखती। ये हमारा बन रहा है कितना 30 डिग्रीज, तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पे 60 डिग्रीज, ठीक है। 60 डिग्री है तो ये भी डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट, नहीं पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, पूछा गया है आपसे। अब देखिए यहाँ पे आपका अप्लाई होगा दूसरा ऑप्शन, यहाँ से डिस्टेंस पूछेगी क्लाउड की ए से कितनी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है 20 मीटर्स, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको पता ही नहीं, आपको यहाँ से डिस्टेंस मान लेनी है ये x मीटर्स, ठीक है। ये x है और ये डिफरेंस, ये अगर 20 है तो ये भी अपना 20 होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये है लेक के बादल जितना होगा ऊपर होगा उससे ही उसका जो रिफ्लेक्शन होगा जस्ट उससे
उतनी दूरी पे उसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये मान लीजिए कितना है, ये x+20, ये देखिए जैसे ये शीशा, आप शीशे के जितनी दूर खड़े होंगे आपका रिफ्लेक्शन आपको उतनी शीशे के दूर दिखाई देगा। आप जितना ही शीशे से दूर होते जाएंगे उतनी रिफ्लेक्शन आपकी दूर होती जाएगी, जितना ही रिफ्लेक्शन के आप पास होते जाएंगे उतना ही रिफ्लेक्शन आपकी पास आती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से 1 मीटर पे खड़े हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन जितनी दिखाई देगी 1 मीटर पे। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आपकी रिफ्लेक्शन कितनी दूर है, तो आप बताएंगे 2 मीटर। तो जितना भी शीशे से आप दूर खड़े होंगे नॉर्मल शीशे से, उसकी आपकी रिफ्लेक्शन की जो डिस्टेंस होगी उससे जस्ट उतनी ही होगी, जितनी दूर होंगे 1 मीटर तो उतनी 1 मीटर। तो ये देखिए ये लेवल ऑफ बटर है, यहाँ से ये कितना हुआ, टोटल कितना हो गया, ये x+20 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x+20 मीटर। ठीक है, अब बस मेन फंडा यहीं पे था इतना, बस उसके बाद हमें अपना अप्लाई कर देना है, साइन कॉस जो भी हम अप्लाई करते हैं अपना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई इस ट्राइंगल के लिए, 20 प्लस ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी, देखो ये 20 है, ये डिस्टेंस कितनी हुई x+20। बस समझ में नहीं आ रही, तो ये कितनी हो जाएगा x+20, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे अपना tan 60 डिग्री। अगर हम अप्लाई करते हैं कितना आएगा हमारा x+20 +20 x+20, ये हो गया x+20 +20, जो ट्रायंगल ये पूरा है। बेस हमारा कितना है, बेस अपना वही माने नेमिंग कर देते हैं, a, ये हो गया हमारा b, ये हमारा हो गया c, ये हमारा हो गया d, ये हमारा होगा e, ed, ये कितना होगा हमारा ed, x+tan 60 कितना होता है हमारा √3 बराबर x+40 अपॉन ed, √3 ed बराबर x+40। हमें अप्लाई हटाना है किसको, हमें ईडी में हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें ईडी को ही हटाना है। ठीक है, ईडी हमारा कितना है x+40 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इस फिगर को बना रहने देते हैं क्योंकि इस फिगर की जरूरत पड़ेगी, ये तो हटा ही देते हैं क्योंकि अब तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके अगर काम का लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मतलब अगर आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहें तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपने जिस दोस्त को अपना अच्छा माने, अपना वेल विशर माने, उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं कि उसका भी कुछ भला हो, अगर आपका भला हो रहा है इससे। ठीक है, ट्रायंगल अपने इरेज कर दिए, tan 60 वाला अप्लाई कर दिया, tan 30 वाला अप्लाई करना तो क्या था एंगल, रिकॉल कर लेते हैं अपना जल्दी से। ये था x, ये था 30 डिग्री, ये हमारा वही सेम ही रहेगा, कितना वही था ईडी रहेगा। ठीक है, ईडी बराबर ये रख देंगे अपना। ठीक है, tan 30 डिग्री x अपॉन ईडी, tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3, x से रहने देंगे, ईडी की जगह क्या डालेंगे x+40 अपॉन √3, ये ऊपर जाएगा 1/√3 बराबर √3 x अपॉन x+40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 3x बराबर x+40, कितना आएगा 2x बराबर 40, x = 20 मीटर। यानी कि यहाँ से जहाँ से हमारा a था, a से क्लाउड की डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है 20 मीटर्स। ठीक है, अब पूछा उन्होंने ये है आपसे कि a से उस बादल की डिस्टेंस कितनी है, सिंपल ये चीज आपसे पूछी गई है, ये चीज। ठीक है, अब हम उस ट्रायंगल को अप्लाई करना चाहेंगे जिसमें ये आता हो, हाइपोटेनियस आता हो हमारा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हो, ठीक है, और क्या हो, एक चीज परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनियस हो, तो कौन सा ट्रायंगल समझ में आता है, कौन सा साइन समझ में आता है, क्या रेशियो समझ में आता है, साइन। तो और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा x की वैल्यू आ गई है 20, और हाइपोटेनियस हमारा कितना है AC, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 20/AC, AC हमारा कितना आएगा 40 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, यानी A से बादल की डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर। ठीक है, समझ में आया? यही थे आपके जो बेस्ट क्वेश्चन मुझे मिल सके, मैंने ढूंढे फ्रॉम किसी सिन्हा, या जो है जो मेन ज़्यादातर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है आपके, आपने जिसने भी प्रीवियस ईयर देखे हैं उसे समझ में आ गया होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो आपके दोस्त हों, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का एकदम लास्ट टाइम है। और आप प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं स्कूल के मैथमेटिक्स के, क्योंकि सारे वन शॉट में जो प्रैक्टिस होंगे बेस्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और जो टॉपिक को शुरू करने से पहले जो बेसिक फार्मूला वगैरह होते हैं या जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहें अपने हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम